अगर हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, मंदिर बनाएंगे, घंटा बजाएंगे, पूजा करेंगे, तभी हम धार्मिक हैं, इस तरह की बात नहीं। तब कुछ दिन के बाद जो चोरी हो जाती है तो फिर हाथ मलते रह जाते हैं। आपके जिला में बहुत ऐसी दुर्लभ मूर्तियां हैं जो कि गायब हो चुकी है। तो कोशिश करूंगा जो गांव देहात में जो लोग हैं उनके पास अगर कोई चीज़ है जो जो उपेक्षित है या धार्मिक महत्व की है या पुरातात्विक महत्व है, उन लोगों से आग्रह करेंगे वो लोग म्यूजियम में जमा करें तो सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं जमा करते हैं तो गायब हो जाएगा, तो उसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग होंगे। हम लोग तो कोशिश ही करेंगे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो कहीं भी पुरानी सामान मिलता है, पुरानी मूर्तियाँ मिलती है, तो उन लोगों को कहिए ये म्यूजियम में जमा कीजिए। सरकार ने म्यूजियम इसलिए बनाया है कि वहाँ पर पूरे जिला का धरोहर जमा करें। ये संभव नहीं है सरकार से हर एक मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था करे, इसलिए। और जब चोरी होती है तो लोग सरकार को कोसने लगते हैं। हमारी समृद्धि का द्योतक होता है म्यूजियम, जो पूरा हमारे धरोहर कितना समृद्ध है, उसको समृद्ध करना समाज की जिम्मेवारी है। नमस्कार, मैं मुकेश संगम और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये नवादा ज़िला में जो नारदह संग्रहालय है उनके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे इस पंचशील न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी स्वागत हमारे म्यूजियम में। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो नारदह संग्रहालय है इसकी स्थापना नवादा में कब हुई थी? नारदह संग्रहालय की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। जब ये नवादा जिला की स्थापना हुई, उस समय जो पहले जो जिला पदाधिकारी थे नरेंद्र पाल सिंह, वो धरोहर के बहुत प्रेमी थे और वो प्राचीन इतिहास, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर, पुरातत्व में उनकी बहुत अभिरुचि थी। बहुत बड़े विद्वान भी थे वो। तो वो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की महत्व को समझते हुए यहाँ के लोगों को, जो बुद्धिजीवी थे, उन लोगों को जोड़े और ठान लिया कि यहाँ के लोगों के सहयोग से एक म्यूजियम की स्थापना की जाए। और लोगों का भरपूर सहयोग भी मिला और ये म्यूजियम बन गई। और उसी समय से ये 1973 के बाद से, फिर बाद में इसको सरकार टेक ओवर करती है। पहले तो पब्लिक ही बनाई थी, लेकिन बाद में सरकार इसको टेक ओवर कर ली, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट का ये अंग है। तो इसी ढंग से उसके बाद से म्यूजियम बढ़ती गई आगे और धीरे धीरे उसमें सामान का जो है संकलन होने लगा। जहाँ जहाँ कहीं पुरातात्विक सामग्रियाँ मिलती थी, मूर्तियाँ मिलती थी, सिक्के मिलते थे, वो यहाँ पर जो कुछ अपने पूर्वजों की जो थाती थी वो जमा करने के लिए देते थे। जैसे बुंदेलखंडवासी लोग अपने पूर्वजों की जो हथियार था उसको जमा किया था। तो इस ढंग से ये हुआ था। सर ये जो संग्रहालय है सन 1973 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो गई थी और इस संग्रहालय का जो स्थिति है अभी भी ज्यों का त्यों ही है। तो इसकी जो विकास है ये रुक क्यों गई है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? आगे बढ़ेगी, थोड़ा इसमें स्थिति जो है सो कुछ गड़बड़ है। जैसे भवन पुरानी हो गई है तो उसे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। अब एक बार जो नया भवन बनने लगा उसमें कुछ विवाद हो गया तो ठेकेदार छोड़ के भाग गया। ये सब टेक्निकली होता है, ये सब प्रॉब्लम बीच बीच में। तो आप देखिएगा कि कोई काम लेने के लिए ठेकेदार बहुत तेज़ी से आते हैं और कुछ दिन के बाद वो ठंडा जाते हैं, काम छोड़ के बीच में भाग जाते हैं। तो काम लटकना स्वाभाविक है। तो फिर उसको दोबारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात किए हैं, उनका म्यूजियम के लिए जो मैप है वो अप्रूवल के लिए हमारे विभाग गया हुआ है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट के बाद काम शुरू होगा सबसे पहले। और अभी जो आप देख रहे हैं जो लकड़ी का काम चल रहा है, हमारे यहाँ शोकेस जितने हैं पुराने हैं वो सब खराब हो गए हैं, उसके मरम्मती का काम चल रहा है और मजदूर लोग लगे हुए हैं उसमें। तो जैसी थी स्थिति वैसी नहीं है, तो धीरे धीरे काम हो रहा है और बेहतर बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा और बन रहा है। आप देखते हैं सेमिनार हम लोग किए हैं कितने दिन के बाद। यहाँ पर म्यूजियम का काम संग्रह के साथ साथ आम लोगों में अपने धरोहर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी है। तो जागरूकता करने का मतलब यही सेमिनार होता है, कार्यशाला होती है,
बच्चों का कार्यक्रम होता है। तो आम लोगों में, बच्चों में कैसे अपनी भविष्य के पीढ़ी को हम अपने धरोहर के प्रति आकर्षित कर सकें, उसके लिए म्यूजियम का दायित्व है। वो सारा काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। ये होगा संग्रहालय सप्ताह हम लोग मनाएंगे, उसमें बच्चों का कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, धीरे धीरे होगा। आप भी इस समाज के लोग हैं। जनरली होता क्या है, पहले वाले लोग जितने उदार थे, अभी के लोग उदार नहीं हैं। अभी आप देखिए, कहीं अगर गांव भर में पहले जैसे मूर्तियां मिलती थी तो लोग म्यूजियम को देते थे। आज इतनी मूर्तियां हैं, लोगों के द्वारा दिया गया है। और बिहार के जो सबसे बड़े म्यूजियम वाले हैं, मूर्ति वाले म्यूजियम, उसमें से ये एक है और लोगों का दिया हुआ है। कोई सरकार खरीदी नहीं होगी, सब लोग दिए होंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें लोग सारे चीज़ को व्यापार से देखते हैं। कहीं मूर्ति मिली तुरंत मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं, चंदा तस्लीम शुरू कर देते हैं। अब उसको चाहते हैं कि अगर हम मंदिर मूर्ति को अगर म्यूजियम में दे देंगे तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत दुखद पहलू है। तो समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ये हमारा धरोहर है। और मंदिर निर्माण का हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन धर्म के अनुसार होना चाहिए। भग्न मूर्ति मिलती है उसके लिए भी मंदिर शुरू हो जाता है और कुछ दिन के बाद जो है सो चोरी हो जाती है। मंदिर में आप ठीक से रख रखाव आपकी है नहीं, आप उसको पानी डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, चोर चुरा के ले जाता है, रात में लोग सोते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। आखिर ज़बरदस्ती क्यों मंदिर में रखते हैं? उसके लिए सरकार ने म्यूजियम बनाया है। हर एक ज़िला में करीब करीब म्यूजियम है, इसीलिए कि हमारे जो धरोहर है ज़िले भर के, वो उसमें रखा जाए। लेकिन वो तो होता नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ सामग्रियां दिया। सरकार क्या है? सरकार तो समाज की चीज़ है, समाज के लोग ही सरकार में जाते हैं। जब तक समाज के लोग नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से लाएगी? हम लोग कोशिश करते हैं कि आम लोगों को जागरूक करें। जो भैया कहीं अगर मूर्तियाँ मिलती है, प्राचीन मूर्तियाँ, तो म्यूजियम में दीजिए, यहाँ सुरक्षित रखती है सरकार, यहाँ व्यवस्था है रखने की। मंदिर में तो हर एक मंदिर में संभव नहीं है सरकार से आपके मंदिर मूर्तियों की सुरक्षा करेगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो अपने धरोहर को समझें। और वो जो मूर्तियाँ हैं या जो और जो पुरातात्विक सामग्रियाँ हैं, आप देखते होंगे पुराने टीले को लोग ढा देते हैं। पुराने टीले का मतलब है उसमें हमारा इतिहास छिपा हुआ है। इसका मतलब कि जो उसमें सैकड़ों वर्ष पहले हमारी बस्ती रही होगी, कोई नगर रहा होगा जिसका वो भग्नावशेष है, उसको ढा कर अगर हम खेत बना देते हैं तो ये होता है कि वो हमारा जो धरोहर है वो नष्ट हो गया। तो इसको समझना पड़ेगा और लोगों को इससे परहेज करना पड़ेगा। कि कहीं अगर पुराने टीले हैं तो उसकी रक्षा करे, उसको ढाहे नहीं, उस पर स्कूल नहीं खोल दे, उस पर जल मीनार नहीं खड़ा करे, उस पर शौचालय नहीं बनाए, उस पर हॉस्पिटल नहीं बनाए। तो ज़मीन के नीचे जो बची हुई हमारी संस्कृति वो बची रहेगी। अगर उसको ढा के खेत बना देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, तो हमारी संस्कृति नष्ट होती है। तो लोगों में अपने धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा। और ये अभी का जो माहौल है ये बहुत अच्छा नहीं है। सारे लोग मंदिर बनाने, मूर्ति कहीं मिलती है तो मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो उस सुरक्षा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपना जो सामग्रियां हैं यहाँ जमा करें। पहले भी जमा किए हैं और जब जमा किए थे उसी से इतना बड़ा म्यूजियम बना, और अभी भी अगर जमा करेंगे तो हम लोग सुरक्षित रखेंगे उसको, और उसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पुरखों की थाती है वो हमारा धरोहर है, तो उस थाती को उसको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, हमारे समाज का दायित्व है। यही काम तो म्यूजियम का है। तो इसके लिए ये जब कोई मूर्ति जब मिलती है लोगों को तो उसके जगह पे मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है। हालांकि वो अपने धार्मिक भावनाओं के चलते ऐसा करते हैं। तो आप उसको किस तरीके से समझाएंगे ताकि वो जो है अपने पूर्वजों या प्राचीन जो चीज़ें होती है उनको म्यूजियम में लाके रखा जा सके? देखिए, धर्म जो है तो कहाँ से निकलती है? धर्मशास्त्र से। जी। धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भग्न मूर्तियां हैं उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए।
भग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होना चाहिए, तो आखिर उसको क्या कीजिएगा? उसके लिए म्यूजियम है, यहाँ जमा कीजिए। वो हमारा धरोहर है, हमारे पूर्वजों की थाती है। मान लीजिए 1000 वर्ष पहले की मूर्ति मिलती है, इसका मतलब है कि 1000 वर्ष पहले जो हमारे पुरखा थे वो किस ढंग की मूर्तियों की पूजा करते थे, कैसा ड्रेस पहनते थे, कैसा गहना पहनते थे, ये उसमें दिखाया जाता है। वो हमारे इतिहास, हमारे पुरखों का दर्पण है, वो हमारी सामग्रियाँ जो मूर्तियाँ हैं खास करके। तो धर्मशास्त्र के हिसाब से वो सही है कि भग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग समझने के लिए नहीं तैयार हैं। उसी मूर्ति को लेके मंदिर से शुरू कर देते हैं बनाना, उसको कपड़ा से ढक देते हैं, उसका फोटो नहीं लेने देंगे आपको। फोटो लेने जाइएगा तो फोटो नहीं लेने देंगे। अगर उसकी चोरी हो जाती है, घर में सोए रह जाते हैं, चोर चला ले गया, आपके पास फोटो भी नहीं है, या पता कीजिएगा कि कौन सा भगवान का चोरी हो गया। जी। ये सब समाज के लोगों को, आप लोगों को भी समझाना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले हैं, लोगों को ये समझाएं कि ये धर्म का मतलब ये नहीं कि मूर्ति पर खूब आप मंदिर खड़ा कीजिए, खूब मूर्ति में पानी चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, तभी धर्म होता है। धर्मशास्त्र में ये भी है कि लोग अपने मंत्र को जिह्वा पर रख के और तालू में सटा के मन से जाप करते थे, तो भगवान उससे प्रसन्न होते थे। बहुत अगर ज़्यादा आप एक मिनट सर, करिएगा, बहुत ज़्यादा बाजा बजाइएगा, उससे बहुत ज़्यादा धर्म या बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। अगर अभी वर्तमान में इस तरीके का कदम उठाया जाता है तो धर्म संकट में आ जाता है, क्या कहिएगा? धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, धर्म संकट में आ जाएगा। धर्म जो है सहज, ये लाखों साल, हजारों साल की चीज़ है। ये सब लोगों को ठगने की है, बेवकूफ़ बनाने की है। धर्म कहीं संकट में नहीं आएगा। आपके मन में जो भावना है उसको कौन खतरा देगा? हम धर्म के प्रति हम आस्थावान हैं, तो कोई आगे कहेगा नहीं नहीं तुम्हारे धर्म को हम नष्ट कर देंगे, उससे हमारा धर्म थोड़ी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सब बात नहीं है। आपके धर्म को कोई खतरा नहीं है। जो धर्म की खतरा की बात कहते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। धर्म को क्यों खतरा हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये धर्म के साथ साथ ये हमारा धरोहर है, इसको समझना पड़ेगा। ये हमारे पुरखों की थाती है, उसको रखना होगा। अगर वो हम नहीं करते हैं, अगर हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, मंदिर बनाएंगे, घंटा बजाएंगे, पूजा करेंगे, तभी हम धार्मिक हैं, इस तरह की बात नहीं। तब कुछ दिन के बाद जो चोरी हो जाती है तो फिर हाथ मलते रह जाते हैं। आपके जिला में बहुत ऐसी दुर्लभ मूर्तियां हैं जो कि गायब हो चुकी है। आपके जिला में बरसों पहले राम की मूर्तियां मिलती थी, कहीं नहीं मिलती हैं राम की मूर्तियां, और वो सब बहुत जगह गायब हो गई है। आप पता कीजिए, पहले वाले लोग जो सर्वेक्षण किए हैं वो मूर्तियां सब जहाँ जिस गांव में थी आज के दिन में नहीं है। उसके लिए समाज क्या किया? तो रखने के समय में ज़बरदस्ती तो आप रख लीजिए, हम आस्थावान हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम पूजा करेंगे, और रक्षा आप नहीं कर सके। सही बात है। तो आप धर्म विरोधी हैं कि धर्म समर्थक हैं, वो बताइए। अगर आप नहीं रक्षा कर सके उस अपने थाती को, अपने भगवान को, तो फिर धर्मात्मा आप नहीं हुए, आप धर्म विरोधी हुए। धर्म विरोधी इसलिए हुए कि आप उसको रक्षा नहीं कर सके, भगवान की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोग तो भगवान रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोगों को दीजिए, हम लोग उसकी रक्षा करते हैं। तो आप दीजिएगा नहीं, आप रखिएगा, मंदिर बनाइएगा तो रक्षा कीजिए, वो भी नहीं करते हैं। ये सब समस्याएं हैं, इसीलिए लोगों में जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। नवादा में जो म्यूजियम है उसमें कुछ नया आनी चाहिए, क्या कहेंगे? वही फिर कहूँगा कि हम लोग कोशिश करूँगा जो गांव देहात में जो लोग हैं उनके पास अगर कोई चीज़ है जो उपेक्षित है या धार्मिक महत्व की है या पुरातात्विक महत्व है, उन लोगों से आग्रह करेंगे वो लोग म्यूजियम में जमा करें तो सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं जमा करते हैं तो गायब हो जाएगा, तो उसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग न होंगे। हम लोग तो कोशिश ही करेंगे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो कहीं भी पुरानी सामान मिलता है, पुरानी मूर्तियाँ मिलती है, तो उन लोगों को कहिए ये म्यूजियम में जमा कीजिए। सरकार ने म्यूजियम इसलिए बनाया है कि वहाँ पर पूरे जिला का धरोहर जमा करें। ये संभव नहीं है सरकार से हर एक मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था करे, इसलिए। और जब चोरी होती है तो लोग सरकार को कोसने लगते हैं कि सरकार सुरक्षा नहीं किया, पुलिस सोई रही, मूर्ति चला गया। ये सब जगह पुलिस नहीं संभव है कि सब जगह पूरी सुरक्षा दे सके। इसलिए चाहिए कि जो जगह है उसके लिए बना हुआ है उसको हम लोग समृद्ध करें,
ताकि अगर बाहर के लोग आते हैं तो हमारे ज़िला के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। दूर दूर तक जाएगी आपकी बात, हमारे गांव में ये चीज़ मिला है, हमारे ज़िला में ये चीज़ मिला है। तो वो जब म्यूजियम में आके देखेंगे तभी ना। अब कोई बाहर के आदमी आते हैं तो गांव-गांव तो जा नहीं पाते हैं, वो एक जगह कोशिश करते हैं म्यूजियम में। अब उसी दिन सेमिनार के दिन अमेरिका के एक रिसर्च स्कॉलर आई थी, तो वो तो यहाँ आके देख के दिन भर में चली गई सबका फोटोग्राफ करके। जी। तो गाँव-गाँव तो जाना संभव नहीं है ना। तो वो तो ये समझे कि इस ज़िले में ये चीज़ सब है। तो वो हमारी समृद्धि का द्योतक होता है म्यूजियम, जो पूरा हमारे धरोहर कितना समृद्ध है, तो उसको समृद्ध करना समाज की जिम्मेवारी है। चलिए, तो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिव कुमार मिश्र है। मैं यहाँ संग्रहालय का प्रभारी हूँ जी और संग्रहालय का सेवक हूँ। जी। तो ये थे नारदा संग्रहालय के अध्यक्ष, जिन्होंने इस संग्रहालय के बारे में बताए और इसमें कुछ नया आए उसके लिए भी कुछ प्रयास के बारे में बताए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।